so check this out. ये है Zebronics का ZMax Ninja wireless mechanical heavy duty mini keyboard and compared to a normal sized keyboard, this is how small it is. मुझे Zebronics की तरफ से 2 यूनिट्स मिले हैं रिव्यू के लिए, ब्लैक एंड वाइट, जिसमें से ब्लैक जो है वो ऑलरेडी मैं 1 हफ्ते से यूज़ कर रहा हूँ एंड वाइट जो है वो अभी भी मेरे पास सील्ड है। तो चलो फिर पहले अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। Spoiler alert, this keyboard is ridiculously good and trust me, you don't want to miss this video. So काफ़ी छोटा सा बॉक्स है, at least for a keyboard. MRP देख सकते हैं आप यहाँ पे 8,999 का है, बट डोंट वरी, प्राइस को लेके मेरे पास काफ़ी अच्छी न्यूज़ है आपके लिए। 10% 20% डिस्काउंट वाला नहीं, उससे कहीं ज़्यादा बेहतर, बट इसकी बात हम वीडियो के एंड में करेंगे। नाउ इट्स टाइम टू ओपन द बॉक्स। Inside, the first thing you get is an user manual. उसके बाद एक छोटा सा नैनो रिसीवर है एंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, सो मेक श्योर इसको आप संभाल के रखें। देन एक Type-C to USB-A केबल है जिसकी लेंथ 1.5 मीटर्स की है एंड देन फाइनली यू गेट द कीबोर्ड इनसाइड ऑफ अ प्लास्टिक एंड देन देयर इज वन मोर ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक फ्रेम ऑन टॉप ऑफ इट। वैसे इसमें की रिमूवल टूल भी होना चाहिए था बट इट्स मिसिंग, लेकिन ब्लैक कलर वेरिएंट के साथ मिला है मुझे, सो अभी के लिए फिलहाल उसी से काम चलाना पड़ेगा। एनीवे, नाउ लेट्स जंप राइट इनटू द रिव्यू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आई लाइक हाउ कॉम्पैक्ट दिस कीबोर्ड इज। आपको यहाँ पे 60% अल्ट्रा कॉम्पैक्ट वाला डिजाइन मिल जाता है एंड कंपेयर टू अ नॉर्मल साइज कीबोर्ड इट्स सुपर डुपर टाइनी, लुक्स लाइक अ टाइनी लिटिल बेस्ट विच इज वेरी पावरफुल दैन द बिगर वंस। इट्स ईजी टू कैरी, ज़्यादा बल्कि नहीं दिखता, स्पेस कम लेता है डेस्क पर एंड ओवरऑल लुक्स वेरी क्यूट, नीट एंड टाइडी। और इसके साइज से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ट्रस्ट मी, इट फील्स एग्जैक्टली लाइक अ नॉर्मल साइज कीबोर्ड ड्यूरिंग यूज। मैंने तो बॉक्स से निकालते ही अडेप्ट कर लिया था इसके साइज को। It weighs a little more than 600 grams, which is a little too much for a keyboard of this size, but it makes sense because keyboard का inner build पूरा metal है, including the plate underneath the keys, because mechanical keyboards में mostly metal ही यूज़ किया जाता है। इस वेट का वैसे एक फ़ायदा है, it makes the keyboard very sturdy and firm while typing. keyboard ज़रा सा भी shift नहीं होता, sits in its place perfectly. The keys are made of PBT material, जो सबसे हाई क्वालिटी प्लास्टिक होता है अगर कीबोर्ड्स की बात करें तो। Keys feel very soft to the touch. Each and every key has that nice curvy finish to it and feels very comfortable. Side frames and bottom part are also made of plastic और अच्छे खासे strong भी लगते हैं। Bottom में stripes का texture है along with 4 rubber grips on all the 4 corners which add a little more grip to the keyboard apart from the weight. बॉटम सेंटर में एक स्विच मिल जाता है विद 3 मोड्स, ब्लूटूथ, USB एंड वायरलेस। अगर आप कीबोर्ड कोई ब्लूटूथ डिवाइस से कनेक्ट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे स्विच ब्लूटूथ पर सेट कर देना है एंड वंस यू डू दैट आपका कीबोर्ड पेयरिंग मोड में आ जाएगा, जो आपको ब्लिंकिंग Q अल्फाबेट से पता लग जाएगा। Now you can connect this keyboard to smartphones, tablets, laptops, etc. And it also works great. ना कोई कनेक्शन इशू होगा और ना ही कोई डिले का प्रॉब्लम है। मुझे लगा था ये फीचर उतना ऑप्टिमाइज्ड नहीं होगा, सिर्फ नाम के लिए दिया होगा, बट आई वॉज रॉन्ग, इट वर्क्स परफेक्टली फाइन। एंड आप इस कीबोर्ड से सिर्फ टाइप ही नहीं कर सकते बल्कि अपने स्मार्टफोन का वॉल्यूम एंड ऑल भी कंट्रोल कर सकते हो डायरेक्टली, विच इज़ रियली इंप्रेसिव। आई एक्चुअली डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम अ कीबोर्ड। और आप जो ये 3 इंस्क्रिप्शंस देख रहे हैं QWE अल्फ़ाबेट के साइड में, BT1, BT2 एंड BT3, वेल तो इनका फुल फॉर्म Bluetooth 1, Bluetooth 2 एंड Bluetooth 3 है। बट वाई डू दे एग्जिस्ट? आप इस कीबोर्ड को 3 ब्लूटूथ डिवाइसेस से कनेक्ट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ मल्टी कनेक्ट फीचर। व्हाइल यूजिंग मोर देन 1 ब्लूटूथ डिवाइस एट द सेम टाइम आप फंक्शन बटन होल्ड करके BT1, 2 एंड 3 प्रेस करके तीनों डिवाइसेस के बीच स्विच कर सकते हो डायरेक्टली कीबोर्ड से, which cuts off a lot of hassle and effort. You can seamlessly transition between all the 3 devices with the help of a single click. Now going back to the side inscriptions, वैसे inscription काफ़ी complicated word लग रहा है, let's say secondary keys for better understanding. So because of this keyboard's ultra compact design, it has only 61 keys, जबकि एक normal keyboard में 104 keys होते हैं। इसलिए जितने भी कीज़ मिसिंग है उन्हें मेन कीज़ के साथ मर्ज कर दिया गया है। डिफ़ॉल्ट प्रेस से आपका मेन की का इनपुट होगा और फंक्शन बटन होल्ड करके प्रेस करने पर सेकेंडरी की का इनपुट होगा।
फॉर एग्जाम्पल राइट साइड वाले ऑल्ट कंट्रोल मेनू की और क्वेश्चन मार्क बटन्स जो हैं वो राइट लेफ्ट अप एंड डाउन एरो के साथ मर्ज किए गए हैं। सो अगर आपको एरो कमांड का इनपुट चाहिए तो आपको फंक्शन बटन प्रेस एंड होल्ड करके फिर एरो कीज प्रेस करने पड़ेंगे, विच इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट। लेकिन गेमिंग के टाइम ये पॉसिबल नहीं है, आप फंक्शन की होल्ड करके नहीं रख सकते ऑल द टाइम, और इसलिए आपको सेपरेट नेविगेशन की मोड मिल जाता है जिसको आप फंक्शन और शिफ्ट की प्रेस करने से एक्टिवेट कर सकते हो। वंस द शिफ्ट की स्टार्ट्स ब्लिंकिंग, समझ जाओ नेविगेशन मोड ऑन हो चुका है, एंड ये जब तक ऑन रहेगा सारी कीज के सेकेंडरी कमांड्स ही यूज होंगे, आपको फंक्शन बटन पकड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एंड आप बिना कोई दिक्कत के अपनी गेम खेल सकते हो आराम से। और नेविगेशन मोड में स्पेशल कीज काम नहीं करेंगे, जैसे BT 1 2 3 लाइट स्पीड, लाइट मोड बटन्स एंड ऑल जो होते हैं, बिकॉज इन सारे बटन्स को यूज़ करने के लिए आपको फंक्शन बटन प्रेस एंड होल्ड रखना ही पड़ेगा, कीबोर्ड चाहे कोई भी मोड पर हो। जेनेरिक कीज जो होते हैं कीबोर्ड के, सिर्फ उन्हीं के लिए नेविगेशन मोड अप्लाई होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया कुछ तो आप यूज़र मैनुअल पढ़ लेना, आपको सब कुछ प्रॉपरली समझ में आ जाएगा। ना मूविंग ऑन, अगर आपको वायर्ड एक्सपीरियंस चाहिए तो स्विच को USB मोड पर सेट कर दो। कीबोर्ड के टॉप में आपको टाइप C पोर्ट मिल जाता है एंड बॉक्स के साथ आपको जो टाइप C to USB A केबल मिला है वो कीबोर्ड और अपने PC से कनेक्ट कर दो एंड यू आर ऑल सेट। नाउ यू हैव अ मैकेनिकल वायर्ड कीबोर्ड एंड इससे चार्जिंग की भी कोई टेंशन नहीं रहेगी आपको। इमरजेंसी में आप USB कनेक्ट करके भी इस कीबोर्ड को यूज़ कर सकते हो इनकेस अगर आपका कीबोर्ड का बैटरी डाउन है तो। एंड हियर्स वन मोर सुपर क्रेजी एंड इंसेन फीचर जो शायद आपको कोई नहीं बताएगा। अगर आपके पास OTG है तो आप कीबोर्ड को वायर के थ्रू अपने स्मार्टफोन से भी कनेक्ट कर सकते हो OTG की मदद से। और कीबोर्ड सिर्फ कनेक्ट ही नहीं होता, आप टाइप वगैरह तो कर ही सकते हो एंड इसके साथ ही जो RGB लाइट्स हैं कीबोर्ड के वो भी सारे प्रॉपरली वर्क करते हैं। मैंने ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था, मेरे पास OTG पड़ा था तो मैंने सोचा चलो बकचोदी करके देखते हैं क्या पता, एंड देन दिस हैपेंड। नाउ टॉकिंग अबाउट वायरलेस यूजेज, वेल तो वायरलेस यूज के लिए आपको ये नैनो रिसीवर मिल जाता है 2.4 GHz वाला, जो आपको अपने PC के USB स्लॉट में लगाना है एंड कीबोर्ड में आपको वायरलेस मोड पर स्विच करना है एंड दैट्स ऑल। कीबोर्ड ऑटोमेटिकली रिसीवर को डिटेक्ट करके आपके PC से कनेक्ट हो जाएगा। द स्पीड इज ऑल्सो वेरी गुड, ना कोई लैग एक्सपीरियंस करने मिलता है और ना ही कोई कनेक्शन इशू या फिर स्टटरिंग। इट वेरी मच फील्स लाइक अ नॉर्मल कीबोर्ड। एंड मैं बताना भूल गया, नीचे रबर ग्रिप के साइड में टॉप लेफ्ट कॉर्नर में आपको नैनो रिसीवर रखने के लिए एक स्लॉट मिल जाता है विच इज़ मैग्नेटिक। सो अगर आप इसमें नैनो रिसीवर रखते हैं तो इट पॉप्स राइट इन एंड स्टेज देयर, मतलब इंस्टेड ऑफ कीपिंग द नैनो रिसीवर इन ड्रॉवर्स और एनीवेयर एल्स, या फिर हमेशा आपके PC में प्लग्ड इन रखने से अच्छा है आप नैनो रिसीवर को यहाँ पे रख सकते हैं। नैनो रिसीवर को यहाँ पे रख सकते हैं और आपको जब भी ज़रूरत होगी आपको ईजिली अवेलेबल होगा आपके लिए नैनो रिसीवर। सो इट्स एक्चुअली ब्लोइंग माई माइंड दैट यहाँ पे आपको एक ही कीबोर्ड में वायर्ड, ब्लूटूथ और वायरलेस तीनों फीचर्स मिल रहे हैं एंड दिस इज़ रियली समथिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी। और इतना ही नहीं, इसका जो बैटरी है वो भी रिचार्जेबल है, मतलब अगर कीबोर्ड का बैटरी डेड हो जाता है तो आपको बैटरी रिप्लेस नहीं करना पड़ेगा। इंस्टेड आप जो है इसको टाइप C पोर्ट से कीबोर्ड के साथ आपको जो USB केबल मिला है उसके थ्रू कोई भी चार्जिंग ब्रिक से आप इसको फिर से रिचार्ज कर सकते हो लाइक अ स्मार्टफोन। If the function button is blinking, it means the keyboard is charging itself and low battery का warning भी यही होगा, blinking function button। मैं एक हफ्ते से इस कीबोर्ड को यूज़ कर रहा हूँ एंड अभी तक इसका बैटरी चल ही रहा है एंड और कितने दिन तक चलेगा वो भी नहीं पता। सो मुझे सिर्फ इस एक रीज़न से वीडियो डिले नहीं करना था। सो मैं बैटरी बैकअप का जो है डिटेल्ड इन्फो डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर दूंगा, सो कीप एन आई फॉर दैट। वैसे मैं RGB लाइट के बारे में बात करना तो भूल ही गया, सो लेट्स टॉक अबाउट इट। दिस कीबोर्ड हैज़ द बेस्ट RGB लाइटिंग सेटअप आई हैव एवर सीन ऑन अ कीबोर्ड। मेरा पहले वाला कीबोर्ड भी RGB वाला ही था, बट दिस वन इज ऑन अनदर लेवल, comes with bright and colorful LED lights, looks absolutely insane. Each and every key has its own RGB light, which means हर एक की individually color change कर सकता है, totally independent। और RGB lights metal plate के ठीक नीचे हैं, which means डैमेज से भी बचे रहेंगे। ये प्लेट में छोटे रेक्टेंगुलर कटआउट्स दिए गए हैं जिसके थ्रू लाइट लीक होता है एंड यू गेट दिस इंसेनली कूल लुकिंग लाइटिंग सेटअप। कीज के ऊपर जरा सी भी लाइट नहीं आएगी, जस्ट द ट्रांसपेरेंट अल्फाबेट्स विल बी lit up, but the space in between the keys will be the brightest with light showering from all the four sides of each and every key except the ones on the border, and all the keys are properly visible even from the sharpest of angles.
सो अगर आप थोड़ा अननेचुरल पोजीशन में भी बैठते हैं तो भी आपको सारे कीज जो है वो एकदम प्रॉपरली विजिबल होंगे। एंड टू टॉप इट ऑल, you also get 21 freaking RGB लाइट मोड्स। फॉरगेट अबाउट टाइपिंग एंड ऑल, आप यहाँ पे सिर्फ लाइटिंग से ही मजे ले सकते हो। इतने सारे डिफरेंट टाइप्स के लाइटिंग मोड्स हैं, आई डोंट इवन नो हाउ टू एक्सप्लेन। आपको सिर्फ फंक्शन बटन होल्ड करके बैकस्लैश की प्रेस करना है, जिसका सेकेंडरी कमांड लाइट मोड के लिए, एंड विथ ईच प्रेस यू गेट अ न्यू लाइटिंग मोड दैट विल लुक बेटर दैन द प्रीवियस वन। यू कैन ऑल्सो सेट द ब्राइटनेस लेवल एंड स्पीड ऑफ द लाइट्स, सेम फंक्शन बटन होल्ड करके यूज करना पड़ेगा आपको। टोटल 5 लेवल्स हैं ब्राइटनेस के लिए, ब्राइटेस्ट से लेकर लाइट्स ऑफ तक, एंड सेम अप्लाइज फॉर द स्पीड एज वेल। यहाँ पे आपको स्पीडोमीटर का इंस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जिसके थ्रू आप लाइट की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हो यूजिंग द फंक्शन बटन। स्पीड के लिए भी आपको यहाँ पे 5 मोड्स मिल जाते हैं। और हाँ, इनिशियल स्टेजेस में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, अंधेरे में कीबोर्ड यूज़ करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि टॉप वाले सारे अल्फ़ाबेट्स तो विजिबल होंगे बट साइड वाले सेकेंडरी बटन्स जो हैं वो दिखेंगे नहीं आपको ठीक से। सो जब तक सारे बटन्स के सेकंड कमांड्स याद नहीं हो जाते, आपको घूर घूर के देखना पड़ेगा अंधेरे में, या फिर फ्लैश की ज़रूरत पड़ सकती है इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द ब्लैक कलर वेरिएंट। बाकी वाइट में सारे इंस्क्रिप्शंस प्रॉपरली विजिबल होंगे इवन इन लो लाइट। सो अगर आपको ये प्रॉब्लम फेस नहीं करना तो वाइट के साथ ही जाओ, और वाइट इन जनरल ही काफ़ी ब्राइट है, एवरीथिंग इंक्लूडेड, लाइक RGB लाइट्स भी वाइट में काफ़ी ब्राइट लगते हैं कंपेयर टू द ब्लैक। और ब्लैक मैं सिर्फ इसीलिए यूज़ कर रहा हूँ बिकॉज इट मैचेस विथ माई ओवरऑल सेटअप, अदरवाइज मैं ज़रूर वाइट के साथ ही जाता है यहाँ पे। But overall it's brilliant how they have managed to provide the same experience as a normal size keyboard even after reducing the overall keys by more than 40%. Now talking about the typing and gaming experience, well it is simply unbelievable. First of all, मैंने इससे पहले कभी एक मैकेनिकल कीबोर्ड यूज़ नहीं किया था, एंड नाउ आई एम ग्लैड दैट मुझे फाइनली एक मैकेनिकल कीबोर्ड का एक्सपीरियंस मिल रहा है, विच इज़ एक्स्ट्रॉर्डिनरी। एक नॉर्मल मेम्ब्रेन कीबोर्ड में और एक मैकेनिकल कीबोर्ड में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, आई कैन टेल यू दैट। Keys of this keyboard feel so satisfying, easy, stress-free and so convenient to use. The buttons are super clicky and clicks feel really tactile and premium too. हल्का सा प्रेस से भी की प्रेस डिटेक्ट हो जाता है. That's the speciality of the mechanical keyboards in general. You don't need to press it all the way down जैसा normal keyboards में करना पड़ता है. एन की रोल ओवर फीचर भी है, विच मीन्स हर एक की का प्रेस कीबोर्ड इंडिविजुअली स्कैन करता है टू मेक द क्लिक्स मोर प्रिसाइज रिगार्डलेस ऑफ हाउ मेनी कीज आर बीइंग प्रेस्ड एट द सेम टाइम। एंड दिस इज गुड फॉर गेमिंग अपेरेंटली बिकॉज की जैमिंग वगैरह कुछ होगा नहीं। और हाँ, ये कीबोर्ड काफ़ी नॉइजी है, लाइक रियली लाउड बिकॉज ऑफ द क्लिकी स्विचेस। एंड इफ यू डोंट नो व्हाट स्विचेस आर इन मैकेनिकल कीबोर्ड्स, वेल तो मैकेनिकल कीबोर्ड्स में टोटल 3 टाइप के स्विचेस आते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ब्लू कलर का, इसे ही स्विच कहा जाता है। इसमें आपको क्लिकी, टैक्टाइल और लीनियर 3 टाइप के स्विचेस मिलते हैं, और क्लिकी स्विचेस जो होते हैं वो सबसे लाउडेस्ट होते हैं। अगर आपको ऑडियो फीडबैक नहीं चाहिए और साइलेंट या फिर लेस नॉइसी टाइपिंग एक्सपीरियंस चाहिए तो आपको लीनियर या फिर टैक्टाइल स्विचेस के साथ जाना पड़ेगा। बट आई एम टोटली ओके विद दीज क्लिकी स्विचेस, मुझे साउंड से कोई दिक्कत नहीं है, इनफैक्ट आई रियली लव इट। आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं मैकेनिकल कीबोर्ड और स्विचेस के बारे में, आपको पूरा डिटेल इन्फो मिल जाएगा कि कौन से स्विचेस किस काम के लिए आते हैं एंड ऑल। Also these keys are super duper easy to remove thanks to this tiny little guy, the key removal tool. You just need to push it from the top and pull it back, that's all. Keys will just pop out, no efforts involved in this. मतलब क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस में भी ज़्यादा कोई दिक्कत होगी नहीं आपको। आप इजीली पूरे कीबोर्ड को डिसअसेंबल करके, क्लीन करके फिर से असेंबल कर सकते हो। जस्ट मेक श्योर यू नो द ऑर्डर ऑफ द कीज। वैसे मैकेनिकल कीबोर्ड्स की एक और काफ़ी खास बात है, ये जो कीबोर्ड्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं एंड दे लास्ट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम अगर प्रॉपरली मेंटेन किए गए तो। सो अगर आप इसमें थोड़ा ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट भी करते हैं तो आपको लंबे समय तक एक नए कीबोर्ड लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अभी तक मैंने सिर्फ इस कीबोर्ड की तारीफ़ ही की है। सो इज़ देयर एनीथिंग दैट आई डिड नॉट लाइक अबाउट दिस कीबोर्ड? वेल, तो देयर इज़ नथिंग सच इन पर्टिकुलर, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें पॉइंट आउट कर देता हूँ। नंबर 1, गेमिंग के लिए अगर आप काफ़ी हैवीली कीबोर्ड पे डिपेंड होते हैं तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है आपको आदत होने तक। एज यू कैन सी राइट साइड में जो नंपैड और नेविगेशन कीज़ होते हैं, लाइक पेज अप, पेज डाउन, होम, एंड कीज़ वगैरह, तो वो सारे आपको यहाँ पे मर्ज मिलेंगे, विच मीन्स एरो कीज़ के राइट साइड में आपको कोई भी कीज़ नहीं मिलेंगे यूज़ करने के लिए, सब आपके एरो कीज़ के ऊपर होंगे। लेकिन इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है बिकॉज मैं कभी राइट साइड वाले बटन्स यूज़ नहीं करता गेमिंग के लिए, और वैसे भी मेरे पास कंट्रोलर है, सो दैट इज़ दैट।
नंबर 2, और जैसा कि मैंने बताया ये कीबोर्ड काफ़ी नॉइजी है, लाइक रियली लाउड, तो इससे कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है एंड कुछ लोगों को ये काफ़ी पसंद भी आ सकती है। सो इसको मैं डाउन साइड तो नहीं कह सकता, डिपेंड्स ऑन द यूज़र। नंबर 3, बैटरी इंडिकेशन के लिए भी कुछ नहीं मिलता, विच मीन्स देयर इज नो वे यू कैन टेल आप और कितनी देर तक इस कीबोर्ड को वायरलेसली यूज़ कर सकते हो। ब्लूटूथ ईयरफोन्स के जैसा अगर बैटरी स्टेटस शो होता कनेक्टेड डिवाइसेस में या फिर पीसी में तो काफ़ी सही रहता, बट फॉर सम रीज़न इट डजंट एग्जिस्ट। आई थिंक जो मोड स्विच टॉगल है कीबोर्ड के नीचे, अगर ये साइड में होता तो ज़्यादा बेटर रहता, क्योंकि अभी आपको हर बार कीबोर्ड उठाकर फिर स्विच टॉगल करना पड़ेगा। आई नो ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, लेकिन फिर भी साइड में होता तो काम और भी आसान हो जाता था। सो दीज आर द ओनली 4 थिंग्स दैट माइट मैटर टू समवन, या फिर इनसे किसी को दिक्कत हो सकती है। सो आई एम जस्ट क्लियरिंग थिंग्स आउट। एनीवे, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द 8999 MRP, एंड इससे ज़रूर काफ़ी सारे लोगों को प्रॉब्लम होगी, बिकॉज आई नो इट्स टू एक्सपेंसिव एंड एक कीबोर्ड के लिए इतने पैसे स्पेंड करने वाले लोग काफ़ी कम होंगे। बट डोंट वरी, प्राइसिंग को लेकर डरने की कोई बात नहीं है, तुम्हारे भाई का पहचान है। अगर आप मेरे थ्रू ये कीबोर्ड लेते हैं तो आपको ब्लैक कलर वेरिएंट जो है वो आपको 3700 में मिल जाएगा एंड वाइट कलर वेरिएंट जो है वो आपको 3800 में मिल जाएगा, मतलब ओरिजिनल प्राइस से ऑलमोस्ट 60% लेस। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है डिस्क्रिप्शन में, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आपको कीबोर्ड लेना है तो, एंड बाकी सब कुछ मैं हैंडल कर लूँगा। ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी अवेलेबल है, सो इट डजेंट मैटर आप इंडिया में कहाँ से कीबोर्ड ऑर्डर कर रहे हो, घर बैठे आप तक कीबोर्ड पहुँच जाएगा। और मुझे इसमें कोई कमीशन वगैरह कुछ नहीं मिलने वाला, पहले ही बता देता हूँ, और ना ही मैं कभी अपने व्यूअर्स को कोई गलत प्रोडक्ट रेकमेंड करूँगा, और ना ही कोई ज़बरदस्ती है कि मेरे थ्रू ही लो। आप जहाँ से चाहें वहाँ से ले सकते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग साइट से लेना है आपको तो वहाँ से भी ले लो, द चॉइस इज़ योर्स। वैसे आप चाहे तो अमेज़ोन से भी ले सकते हैं, वैसी कोई बात नहीं है। एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ दिस वीडियो अमेज़ोन पर इसका प्राइस 3999 है ब्लैक कलर का, और वाइट तो मिल भी नहीं रहा, एंड मोस्ट प्रोबेबली 4000 के ऊपर ही होगा वाइट कलर वेरिएंट। अगर आपको 200-300 बचाने हैं तो मैं हूँ यहाँ पे, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। एनीवे, नाउ इट्स टाइम टू एंड द वीडियो। काफ़ी लेंदी हो गया आई नो, बट मेरा फुल रिव्यू ऐसा ही होता है, कांट हेल्प इट। अगर आपको कुछ डाउट है या फिर कुछ इंक्वायरी वगैरह करना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आई एम ऑलवेज हियर टू असिस्ट यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो ड्रॉप अ लाइक, एंड अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना। आई एम एक्स साइनिंग आउट फॉर नाउ, एंड आई विल कैच यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।